स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम 2020 की सीरीज़ का ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब का क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। और मेरा प्रीवियस वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर आप मुझे बताना। देखिए गाइज़, आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो। जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ कि शेयर कर दिया करिए वीडियोज़, तो आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हो, है ना। तो प्लीज़ गाइज़ शेयर कर दिया करो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। तो ऑप्शन है बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई या फिर 1857 की स्वतंत्रता संग्राम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा प्लासी का युद्ध। बक्सर की लड़ाई और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, मुझे ये बात बता दो। देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 और बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। 1857 की तो 1857 में ही हुई थी। और मैसूर की लड़ाई कब हुई थी? 1790 से 92। तो देखिए, ये जो प्लासी का युद्ध था, इसने जो है ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ जो है वो किया। तो उस समय जो है गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। तो इनके नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब, उस समय जो है सिराजुद्दौला थे, उनको पराजित किया। और नवाब की सेना ने 3 राजद्रोहियों, याद रखेंगे 3 राजद्रोहियों, जिनका नाम है मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ के सेना जो है नायकत्व की थी। तो नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता जो है मीर मदन और मोहन लाल थे। इन्होंने जो है सिराजुद्दौला को बहुत साथ दिया। और देखिए, सिराजुद्दौला जो है फिर इसके बाद वापस मुर्शिदाबाद लौट गया और उसकी हार का कारण यही चीज़ बना कि उसके जो है नवाब की सेना जो थे उन्होंने राजद्रोह कर दिया। और इनके जो है कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्य, बिहार हो गया, बंगाल हो गया और उड़ीसा जो है राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की पृष्ठभूमि जो है वो तैयार हो गई। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ डैश के युद्ध में। तो कौन से युद्ध में परास्त हुआ? ये परास्त हुआ प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना जो है संस्थापक कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो कौन थे? ये थे रॉबर्ट क्लाइव। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव जो थे 1757 यानी कि प्लासी का युद्ध जब हो रहा था, तो वो जो है उस समय गवर्नर थे। तो जो है उसी चीज़ का नेतृत्व किया। उन्होंने बंगाल के जो है नवाब सिराजुद्दौला को हरा भी दिया और उसी समय जो है ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव भी रखी। तो इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन कहा जाएगा? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो किसे कहा गया स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, क्लाइव जो है भारत के गवर्नर जनरल पद पर 1757-60 और जो है 65-67 तक रहा। और इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि भी की और अंग्रेज सैनिकों के जो है श्वेत विद्रोह उसके समय ही हुआ। तो क्लाइव जो है उसके द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरे राज्य की स्थापना हुई। और जो है पिट का कथन है कि वह जो है स्वर्ग से उतरा जनरल था, यानी कि सेना नायक था। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? बिहार में कि आंध्र प्रदेश में कि उड़ीसा में कि पश्चिम बंगाल में? तो जाहिर सी बात है बंगाल पे आधिपत्य जमाया था, तो जाहिर सी बात है जो है वेस्ट बंगाल में होगा। अगला क्वेश्चन है, आई होप आप लोग भी अपना आंसर लगा रहे होंगे, ठीक है। तो ज़रूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि आपके कितने नंबर हुए। आप लोग बिल्कुल भी नहीं बताते हो कि आपने कितना नंबर प्राप्त किया, इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे कुछ तो बोल दिया करिए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1761 में, 1757 में, 1760 में या फिर 1767 में? तो कब हुआ था? ये तो सभी लोग बता लोगे आप लोग, है ना। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। देखिए, दोनों एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है ये, उत्तराखंड UDA LDA में और MPPCS प्री में भी आया हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ऑप्शन है अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र या फिर मीर कासिम। तो इसका ऑप्शन सही होगा मीर कासिम। ध्यान रखेंगे, मीर कासिम। देखिए, अलीवर्दी खां के जो उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था, बहुत ज़्यादा योग्य था। उसने क्या किया कि देखिए, पूर्णिया और रंगपुर के फौजदार के रूप में उसने जो है अपनी योग्यता पहले से ही प्रदर्शित कर दी थी, और वो जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। तो देखिए क्या था कि वह जो है मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि क्या हो, ताकि ये हो कि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप वहाँ पर अधिक ना हो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, तो कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध, कि प्लासी का युद्ध, कि वांडीवॉश का युद्ध या फिर पानीपत का तीसरा युद्ध? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बक्सर का युद्ध। देखिए, जो प्लासी का युद्ध लड़ा था उन्होंने तो छल कपट से लड़ा था, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जैसे कि सिराजुद्दौला के 3 जो नवाब थे, मीर जाफ़र, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ, इन्होंने छल कपट किया था। लेकिन बक्सर का युद्ध जो है, अभी मैं बताती हूँ आपको, ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने जो है बंगाल के नवाब, उस समय मीर कासिम था, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। आप मान लीजिए 3 जगहों के जो है नवाबों को इन्होंने पराजित किया, और इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पे जो है वो मुहर लगा दी। और भारत में क्या हुआ? भारत में ये हुआ कि अब अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा रह ही नहीं गया। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया था गाइस, और दिल्ली विजय का मार्ग भी खुल गया था। और बक्सर का युद्ध जो है भारतीय इतिहास का निर्णायक जो है वो सिद्ध हुआ। कई इतिहासकारों का कथन भी है, जैसे पीर जो है रॉबर्ट्स का कथन सुन लीजिए, प्लासी की अपेक्षा बक्सर को जो है भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कई अधिक उपयुक्त होगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये यूपीपीसीएस प्री में भी आया हुआ है 1990 और 2003 में, फिर पीसीएस प्री में आया 2003 में, फिर यूपी यूडीए एलडीए में आया 2002 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन है औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर या फिर शाह आलम द्वितीय। तो कौन था दिल्ली का शासक? अभी मैंने आपको बताया जब मैं बक्सर के युद्ध के बारे में डिटेलिंग कर रही थी, तो ये थे शाह आलम द्वितीय। ध्यान रखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो कौन सा युद्ध था ये? बक्सर का युद्ध, कि प्लासी का युद्ध, कि पानीपत का युद्ध या फिर हल्दीघाटी का युद्ध? तो कौन सा युद्ध था सफलता जो है निर्णायक मानी जाती है? ये था बक्सर का युद्ध। याद दिलवाइए। पहली बात, ये कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। उस समय जो है अंग्रेज सेनापति कौन था? कैप्टन मुनरो। तीसरी बात, बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। चौथी बात, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। पांचवी बात, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजों ने पराजित किया, और अब भारत में कोई शक्ति जो है अंग्रेजों से प्रतिशोध लेने के लिए नहीं बची थी। तो इनका जो है निर्णायक सफलता जो है ये माना जा सकता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? जाहिर सी बात है इसका आंसर आप लोग दे लोगे, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? ऑप्शन है फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय या फिर शुजाउद्दौला। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। देखिए, मैं बता दूं कि इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी 1765 में। कब हुई थी? 1765 में। तो इसके अनुसार शाह आलम को जो है अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था और उसे इलाहाबाद में रखा गया। तो इलाहाबाद और कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे तो शाह आलम को मिले।
12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है स्थायी रूप से दे दी, और जिसके बदले कंपनी ने सम्राट को क्या दिया, 26 लाख रुपए जो है वो दिया जाता था। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दी। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, तो थोड़ा अब ये भी आपको, शाह आलम द्वितीय तो आप जान गए, अब ये कौन था, ये था मुगल सम्राट। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, मुगल सम्राट ने। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिया गया। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, उस समय थे लॉर्ड क्लाइव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी, 12 अगस्त 1765 को, तभी जो है वो दीवानी प्रदान हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया। ये भी देखिए बीपीएससी में आया हुआ है, यानी कि बिहार पीसीएस में। क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद रज़ा खां, शिताब राय, रायदुल्लभ, सैयद गुलाम हुसैन। तो ये थे मोहम्मद रज़ा खान। देखिए इलाहाबाद की संधि कब हुई, 12 अगस्त 1765 में। तो इसके अनुसार जो है भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे जो है इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान में कंपनी को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दे दी, जिसके बदले कंपनी उनको 26 लाख रुपए और निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देना था। तो इस समय जो है कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार नहीं लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। तो कंपनी ने क्या किया, उन्होंने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रज़ा खां और बिहार के लिए राजा शिताब राय की नियुक्ति की। तो मोहम्मद रज़ा खां जो थे वे उप निजाम के रूप में भी कार्य करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। तो ये आए खासी। ठीक है, तो 1765 में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त हुई और बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया और गारो ये जो है गारो खासी जयंतिया जो है ये इधर मेघालय की पहाड़ियों में जो है पाई जाती है, ये जनजातियां हैं। तो इसे जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा। तो क्या हुआ, जिसका विरोध किसने किया, खासी जनजाति के लोगों ने किया। आप सभी को पता होगा कि ये जो जनजातियां होती हैं ये इंटरफेरेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन है, 18वें शतक के जो है भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन होगा। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि इसमें ऑप्शन है वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबर का युद्ध कि प्लासी का युद्ध, और इसी का सीक्वेंस बताना है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। देखिए वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, फिर बक्सर का हुआ था 1764 में, और अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में, और प्लासी का युद्ध 1757 में। अब सीक्वेंस लगा लीजिए, कौन सा सीक्वेंस सही होगा। अंबर का युद्ध सबसे पहले हुआ ना, तो ऑप्शन बी इज़ राइट। अब ये भी जान जाइए कि युद्ध जो है किसके किसके बीच लड़ा गया। तो अंबर का युद्ध जो था ये मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसियों की जो है संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। तो उस समय जो है फ्रांसिस की जो है डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण भाग में मुगल प्रदेशों के गवर्नर जो है वो नियुक्त कर दिया गया। अब बात करेंगे प्लासी का युद्ध। तो आप सभी को पता है कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ, ध्यान रखेंगे। वांडीवॉश का युद्ध, तो ये जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया, जिसमें से जो है फ्रांसीसी पराजित हुए और अंग्रेजी सेना नेतृत्व कर रहे थे सर आयरकूट, और फ्रांसीसी के जो है नेतृत्व में काउंट डी लाली ने किया था। बक्सर का युद्ध 1764, और उस समय बंगाल के जो है बंगाल का नवाब कौन था,
मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजों ने जो है वो पराजित किया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, देखते हैं। बक्सर का युद्ध, मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, तो क्या ये सही है? कहाँ सही है? नहीं सही है। तो देखिए ये बक्सर का युद्ध तो जो है किसे किसे हराया था? अवध के नवाब शुजाउद्दौला हो गए, मुगल बादशाह जो हो गए और शाह आलम द्वितीय और जो है मीर कासिम, इनकी संयुक्त सेनाओं को हराया था ना। मीर जाफर तो था ही नहीं इसमें, तो ये हो गया गलत। अगला है बॉन्डीवॉश का युद्ध, तो ये फ्रांसीसियों के विरुद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और चिलियावाला का युद्ध जो है इसके बारे में भी आप जान लो कि ये हुआ था 13 जनवरी 1849 में चिलियावाला युद्ध लड़ा गया। तो इस युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी, और ये युद्ध जो है मतलब बिना निर्णय के ही समाप्त हो गया। और इस युद्ध के समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। खुर्दा के युद्ध के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो ये भी गलत है। देखिए खुर्दा का युद्ध जो है वो 1795 में लड़ा गया, तो ये लड़ा गया था निज़ाम के विरुद्ध मराठों द्वारा। ठीक है, जिसमें निज़ाम की हार हुई। तो इससे ये स्पष्ट है कि क्या ऑप्शन बी जो है बस सही होगा। तो आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? ऑप्शन है मराठा, मुगल, राजपूत या फिर सिख। तो सबसे ज़्यादा विरोध किया था मराठाओं ने। भारत में अंग्रेजों की सर्वाधिक विरोध मराठाओं द्वारा किया। 4 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था गाइस मराठों द्वारा, और मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपनी साम्राज्य की आधारशिला रखी, और उन्हीं परिस्थितियों में जो है अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। तो सालाबाई जो है इनकी संधि जो है प्रथम युद्ध में बंद हो गई। वेलेजली ने 1802 में अपनी सहायक संधि में जो है के जाल में पेशवा को बांध लिया, और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त किया और जो है ब्रिटिश की सर्वोच्चता की स्थापना की। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अपने नंबर ज़रूर शेयर करें और मेरे वीडियोस को भी शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।